कौन कहता है आसमान में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार त्यागी की रचना। आज ये सार्थक नजर होती है जब संवाद में हमारे साथ आते हैं वीर गुज्जर। नमस्ते भारत। आज आप हमारे साथ संवाद के इस खास एपिसोड में हैं वीर गुज्जर और नीरज एडवोकेट। जब हम युवाओं की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं एक युवा के साथ संवाद करने की, तो हौसला और जोश बढ़ ही जाता है। तो मैं आपको अब लेके चलता हूँ अपने आज के मेहमान अतिथि वीर। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत बहुत स्वागत, आभार, सम्मान बहुत बहुत हमारे धन्यवाद। आग्रह को स्वीकार करने के लिए और संवाद के लिए समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने संवाद में मुझे आने का मौका दिया और काफी सालों बाद मिले हम भाई, और अच्छा लगा कि जन की आवाज और हिडन जो चीजें हैं आप पब्लिक के हाँ, सामने उजागर कर रहे हैं, तो उसके लिए सब धन्यवाद। तो वीर, जैसे हम इसको स्टार्ट करना चाहेंगे, मैं सबसे पहले जब मैं वीर का ख्याल अपने जहन में लाता हूँ तो मेरे जहन में आता है गंगा स्वच्छता अभियान। जी। वही एक अभियान है जिसके जरिए मैं आपसे जुड़ा था और जिसके जरिए मैं आपको जाना, और जो जो वीर ने जो पहचान उस गंगा स्वच्छता अभियान को दी थी, जो जनमानस के मन में गंगा सफाई के प्रति जो जोश उमड़ा था, उसका मैं भी साक्षी रहा हूँ। और मैं भी एक दो बार आपके साथ स्वच्छता अभियान में रहा हूँ। एक रविवार की सुबह एक मैसेज आता था कि आज इस घाट की सफाई है, आज उस घाट की सफाई है। वो जोश जो वीर उन सब युवाओं में भरता था, हमारे पास उसके छायाचित्र भी हैं। और बहुत उम्मीदों से भरा एक वो अभियान था गंगा स्वच्छता का। तो उसी से हम स्टार्ट करेंगे। वो कैसे कैसे आपके जहन में आया कि गंगा स्वच्छता अभियान को इस स्तर पर ले जाना चाहिए कि स्वच्छता एक घर घर के लिए आयोजन बन जाए। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हमने गंगा स्वच्छता अभियान स्टार्ट किया तो वीर एक नॉर्मल मौज मस्ती करने वाला लड़का था। पढ़ाई करता था, घूमता था, फिरता था, क्रिकेट खेलता था, सब मतलब ये चीजें। तो कुछ अपने सब भाई ऐसे ही एक बार बैठे थे तो फोन आया कि एक काम करते हैं, गंगा स्वच्छता अभियान करते हैं संडे के दिन ना। तो हमने कहा ठीक है, चलो अच्छा काम है तो करना करना चाहिए। तो ठीक है, मैंने एक संडे कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या है मतलब। हरिद्वार में पैदा हुआ, सब कुछ हुआ, ये पता है कि माँ गंगा क्या है, माँ गंगा का महत्व क्या है। इतनी भीड़ आती है, मैंने कुंभ भी देखा, सावन का मेला भी देखते हैं हर बार, गंगा स्नान का मेला भी देखते हैं हर बार। संडे का दिन आया, स्टार्ट किया। 15 से 20 युवा थे, कुछ बड़े थे, कुछ छोटे थे, कुछ साथ के थे। तो हमने कहा था कि गंगा अभियान जो चलाएंगे, हम आधे घंटे का अभियान चलाएंगे। वो आधे घंटे का अभियान ना होकर वो 3 घंटे हमने गंगा स्वच्छता की। हम उसमें इतना रम गए, इतना रम गए, इतना रम गए कि हम बिल्कुल गंगा, हमने पूरा ऐसे वो घाट, जिस घाट पे हमने स्टार्ट किया, स्वर्णन घाट से हमने स्टार्ट किया था, हर की पेड़ी से जो आगे शंकर जी की मूर्ति के पास है, तो हमने पूरा घाट चमका दिया वो। हम्म। मतलब युवाओं के अंदर ऑटोमेटिकली ऐसा जोश है, गंगा माँ ने हमें आशीर्वाद दिया कि तुम करो, कि तुम आए हो, कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम करो, कम से कम कोई तो आया, कोई तो आगे बढ़ा। ये चलता रहा, कारवां चलता रहा, धीरे धीरे 10 हुए, 20 हुए, 40 हुए, 50 हुए, हजारों की संख्या में। आपको याद होगा कि जब आप आए थे तो हमने महाअभियान चलाया था एक। हम्म। तो उस महाअभियान में आप बीएचएल के लोग, सिडकुल के लोग, स्कूल्स के, कॉलेज के, समाज सेवी, बड़े बड़े शहर के, और सभी ने भाग, मतलब मिलजुल के उतना भाग लिया, बहुत ज्यादा भाग लिया। उस टाइम गंगा जी सूखी हुई थी। जब गंगा जी सूखी रहती है तो गंगा जी में उतरना बड़ा आसान लगता है। तो बड़ा महाअभियान चलाया उस टाइम पे हमने, और अच्छा लगा। और गंगा स्वच्छता को हमने एक सामाजिक रूप ना देख के एक फैशन भी लेके हम साथ फैशन में, बना दिया आपने, तो उसको उत्सव बना दिया। उत्सव बना उत्सव दिया। की तरह से उसको संडे का दिन गंगा स्वच्छता अभियान के लिए हर वो, मेरे को याद है हमने एक, जब हम एक पत्रिका निकालते थे सर्जन सेटा पत्रिका, तो हाँ। हमने उसका एक कार्यक्रम रखा था, एनुअल फंक्शन। तो जो मेरे गेस्ट आए थे हिमाचल से, जी जी। मैं उनको लेके, मतलब मेरा सौभाग्य था कि शनिवार को वो कार्यक्रम था और अगले दिन रविवार को जटवाड़ा पुल पे हम जटवाड़ा लोगों ने पुल पे। आपके साथ स्वच्छता अभियान में पार्टिसिपेट किया। जी जी जी। और वो सब लोग उसमें मेरे साथ, जितने भी मेरे गेस्ट आए हुए थे, वो बड़े खुश हुए उस स्वच्छता अभियान में। मतलब वो हृदय से बड़े अंदर से खुशी महसूस कर रहे थे कि यार ये हम आप यहाँ पे लेके आए। तो वो स्वच्छता अभियान, पर मैं देख रहा था उसके बाद स्वच्छता अभियान धीरे धीरे स्लो बढ़ते चले गया। क्या स्वच्छता अभियान को मैं ये समझ के चले हम कि गंगा स्वच्छ हो गई तो हमने बंद कर दिया, या क्या कारण रहे कि वो डिसकंटिन्यू करना पड़ा हमें? देखो, क्या होता है, हम तो दिल से कर रहे हैं, पर जब आपके साथ में कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग
राजनीति विचार के होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल काम से आते हैं, कुछ लोग बिल्कुल उससे आते हैं कि ठीक है हमारा काम चलने चाहिए, कुछ लोग फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं। तो जब राजनीति की भेंट चढ़ती है ना चीजें, तो शायद तो यानी कि विच्छेद हो जाते हैं ये संबंध ना। बात हुआ कि जब अभियान शुरू हुआ हाँ। तो वो सबकी मन की धारणा थी, मन के भाव थे हाँ। माँ गंगा के प्रति। आपने फिर राजनीतिक व्यक्ति उसमें आ गए, तो उसके आने के बाद वो एक जो आप बोल रहे हो ना फोटोज और ये सब बन के रह गया, तो आप फिर उस राजनीति की भेंट चीजें जब चढ़ जाती है ना दीपक भैया, तो सिर्फ चीजें दिखावे की रह जाती हैं। जब मैंने गंगा स्वच्छता अभियान किया, साथ में मेरे बड़े भाई भी थे, कुछ छोटे भाई भी थे, तो हमारे पास बाल्टी के लिए पैसा नहीं था कि एक हम्म बाल्टी जगमग्गा लेने के लिए। कि सज्जन का फोन आया कि ऐसा है मेरे पास से सामान लेके चले जाओ ये करके, तो उन्होंने बहुत सारा स्वच्छता का सामान हमें दिया। फिर हमने उस पे अपना गंगा अभियान का हमने लोगो करके लगाया। और मतलब इतना ज्यादा हम उत्साहित थे सारे लोग ना, मतलब संडे के दिन ऑटोमेटिकली रात को मैसेज आ जाते थे कि भैया सुबह किस टाइम आना है, कहाँ मिले, कैसे मिले। गंगा का जब हम ऐसे ही चलता रहा कि लोगों का फ़ोन आते रहे कैसे करना है कैसे करना है, हमने एक टी शर्ट बनाई गंगा की। मतलब एक टीम, मतलब एक स्क्वाड बनाते हैं कि कुछ लगे, अलग लगे कि हाँ अलग ये लगे। जा रहे हैं कि ये टीम जा रही है गंगा का स्वच्छता अभियान चलाने। स्वच्छता तो अभियान, हाँ। हमने एक टी शर्ट बनाई, वो टी शर्ट हमने पैसे इकट्ठे किए, 150-150 रुपये की एक टी शर्ट, हमने 50 टी शर्ट बनवाई। तो हमने एक फेसबुक पे पोस्ट डाली, मैं जिसको भी गंगा स्वच्छता की टी शर्ट चाहिए संपर्क करें। आप यकीन नहीं मानोगे, 600 फोन आए और 600 टी शर्ट से बुक हुई। हमने कहा भैया 150 रुपये की टी शर्ट है, भैया हम 500 देंगे पर हमें टी शर्ट दो। मतलब वो क्रेज था, वो फैशन बन चुका था। फैशन बन चुका और था। मैंने भी ये माना कि अगर हम किसी सामाजिक कार्य को फैशन बना लेना, क्योंकि फैशन का दौर है, ये 2025 है, 2024 है, तो लोगों को दिखावा भी पसंद। मैं कह रहा हूँ दिखावा करो, दिखावा करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर दिखावे के साथ साथ आप काम भी करो। और एक युवा जब समाज सेवा का दायित्व उठा के चलता है ना, तो वो युवा की सोच यही मैटर करती है कि वो अलग चीजें करता है, वो क्रिएटिविटी लाता है। आपने क्या किया, उसमें क्रिएटिविटी लाया कि टी शर्ट दिया और आपने उसको एक फैशन जैसे बनाया। फोटोशूट्स करे हमने, फोटोशूट्स करे। फोटोशूट्स करे हमने। जो भी नया बच्चा आता था तो उसकी फोटोशूट्स करते थे, उसका न्यूज़पेपर में नाम देते थे। उसके घर वालों को लगता था कि हमारा बच्चा कुछ अच्छा अच्छे काम, काम पे अच्छा जा अच्छा रहा है, अच्छे अच्छा अच्छे काम काम कर पे रहा जा है, रहा है। अच्छा काम मतलब कर रहा है। वो एक काम ऐसा है कि यार गुल्ली डंडा खेलने नहीं जा रहा है, स्वच्छता हाँ, अभियान में जा रहा है, तो मतलब पेरेंट्स भी उसके लिए एकदम रेडी हो जाएंगे। ऐसा हो गया था कि लोग संडे का, किसी का प्लान तो क्रिकेट खेलने का प्लान था, किसी का घूमने जाने का प्लान था, आउटिंग का प्लान बनाते थे। तो हमारे यहाँ आके ऐसे हो गया था कि गंगा स्वच्छता जो अभियान हरिद्वार में इतना बढ़िया क्रेज हो चुका था कि यार पहले तो गंगा स्वच्छता अभियान करेंगे, उसके बाद देखेंगे कहाँ जाना है। ओके। मतलब लोगों को वो बड़ा, मतलब हमने वहां पे किसी का बर्थडे होता था तो बर्थडे सेलिब्रेट गंगा घाट पे ही करना, होली वहीं मनाना, दिवाली के टाइम पे शाम के टाइम पे दीप प्रज्वलित करना किसी घाट पे। बस सारे छोटे मोटे त्योहार हमने गंगा के साथ ही बनाए और गंगा माँ के आशीर्वाद से ही करे। आज जो वीर की पहचान है, आप जानते हो कि वीर को, आप कौन जानता था कि वीर कौन है? बिल्कुल सही पर बात है। वीर को आप जानते थे कि हाँ वीर कौन है, वीर ने गंगा स्वच्छता अभियान किए हैं और साथ में उसके साथ भी काफी भाई रहे हैं। तो बस ये गंगा माँ का आशीर्वाद है, तभी लोग सब जानते हैं। तो क्या मतलब वो वाला क्रेज वापस आएगा क्या कभी? क्या वीर अब एडवोकेट बन गया तो अब उसके पास समय नहीं है गंगा माई के लिए? नहीं देखो, ये भी जन सेवा है। मैं अधिवक्ता के पेशे में आया हूँ, मैं एडवोकेट के पेशे में आया हूँ, तो ये भी एक सामाजिक कार्य है। इसे भी मैं बिल्कुल लगन से और बिल्कुल सामाजिक उससे भी करता हूँ। और गंगा स्वच्छता के साथ साथ शहर में बहुत सारे मुद्दे हैं, हमारे समाज में बहुत मुद्दे हैं जिनकी जरूरत है। और कोशिश करेंगे 2025 में शायद वापस आए, करेंगे तो समाज कुछ के ना लिए कुछ करेंगे, इसका मतलब कुछ ना कुछ चल रहा है। कुछ आराम करेंगे, कुछ ये आरंभ अच्छा करेंगे। करेंगे। अच्छा अच्छा। बस आपको मैंने हिंट दे दिया और शायद आपको कुछ दिनों में आपको चीजें मिल जाएं। चीजें मिल जाएंगी तो मतलब वो जो एक क्रेज है वो वापस आने वाला है, चाहे उसका स्वरूप अलग है, भिन्न तरीके से है। मैं आपका जो भी एजेंडा है मैं वो नहीं जानना चाहूंगा, बस ये है कि जो लोग उस उत्साह से आपके साथ जुड़े, जो भाई आपके साथ जुड़े, जो टीम आपने बनाई है, उस टीम को लेके आप जब आगे बढ़ो तो फिर एक नया आरंभ होगा। देखो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, अकेले अकेले कुछ होएगा ही नहीं किसी से। तो साथ के जो भी भाई हैं मेरे, जिन्होंने मुझे मोटिव दिया कि यार नहीं आप करो, आप करते हो तो दिल से करते हो, वो अच्छा करते हो, ठीक है। मैंने शायद मैं अच्छा करता हूँ और शायद उनको भी मेरे साथ काम करने में अच्छा लगता है। मैंने कहा देखो मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास ना धन है, ना दौलत है, ना पैसा है, ना गाड़ी है, कुछ नहीं, पर नहीं मैंने के आपका पास ना मैं खड़ा एक हूँ। चीज है, और वीर जहाँ खड़ा है तुम्हारे साथ मैं खड़ा है। उतना जान पाया हूँ, जितना वीर को मैं जान पाया हूँ, आपके पास मैनेजमेंट है। हम्म। चीजों को मैनेज करना जो जानता है। देखो संगठन बनाना
एक बात है, संगठन को चलाना एक बात है, जो टीम लीडर वाली जो आपके अंदर पोटेंशियल है, वो जो मैं जानता हूँ कि उन चीजों को आप कैसे एक रेंज में लेके चलते हो, वो आपके अंदर काबिलियत है। तो आप अगर कुछ भी करोगे तो वो बेस्ट ही होगा। देखो, एक माध्यम हो जाता है। हम्म। सभी लीडर होते हैं टीम में, सब काम कर रहे हैं। अगर टीम में 10 लोग है वो भी लीडर है, 100 लोग है वो भी लीडर है। पर हाँ, एक अगुवाई होती है, ठीक है। अगर मैं कुछ कहूँ तो वो चीज को शायद आगे बढ़ाएं। कोई हमसे छोटा भी हो सकता है टीम में, जिसके पास क्या पता कुछ क्रिएटिव आइडिया हो जो मेरे पास ना हो। हर कोई अपना दिमाग लगाता है, तो वो भी अपना। दोनों चीजें होती है, दोनों दोनों चीजें होती है। दोनों एक चीजें हैं। एक लीडर जो है ना, एक लीडर अपनी टीम के साथ एक प्रस्ताव रखता है, तो वो प्रस्ताव सबकी सहमति से ही पास होता है। हाँ। कि वो जो ऐसे प्रस्ताव लाए जो सबके हित के लिए हो, वो उसको पता है, टीम को पता है, इसको हमने लीडर बनाया है तो ये पूरी टीम के लिए सोचेगा। अब पर कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो अपना नाम बनाया और फिर चलते बने। क्या वीर का भी ऐसे लोगों से पाला पड़ा है क्या? देखो, मैं आपको बताऊं, जब मैंने गंगा स्वच्छता अभियान स्टार्ट किए तो मेरे साथ बहुत लोग जुड़े, हर जगह से, काफी युवा, काफी भाई। आज उनमें से कुछ लोग पार्षद हैं, कुछ लोग गांव के प्रधान हैं, कुछ लोग पार्टी में अच्छे पदों पे हैं, और कुछ लोगों ने अपनी अपनी संस्थाएं रजिस्टर्ड करी हैं उसके बाद। हम्म। उन्होंने संस्थाएं रजिस्टर्ड करी, संस्थाएं बनाई समाज सेवी करने के लिए, सामाजिक कार्य करने के लिए। मैंने कभी कोई संस्था रजिस्टर्ड नहीं करी। मैं कभी कोई संस्था, मैं एक ही संस्था में मैंने काम किया। उस टाइम गंगा संस्था के नाम से हम संस्था करते थे। नमामि गंगे मोदी जी की मुहिम से हम जुड़े, और मैंने कभी कोई संस्था रजिस्टर्ड नहीं करी। शायद मैं अब करूं। अब मैं करूंगा, बिल्कुल कागज के साथ करूंगा, लगन के साथ करूंगा और धन के साथ करूंगा। मुझे सामाजिक कार्यों से कोई भी धन अर्जन करने का मेरा कोई औचित्य नहीं है, बिल्कुल, और ना ही बहुत मैं अच्छा, करूंगा। बहुत अच्छा। ना ही मैं करूंगा। ठीक है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, इसमें तो कोई संशय कहीं से कहीं तक है नहीं। चलिए, गंगा स्वच्छता अभियान की बहुत सारी बातें हो गई, इसके बाद अब कुछ चीजें अलग भी हैं। एक वीर, और जब आपके बीच से आता है गुज्जर, तो अभी कुछ समय पहले एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी हमारे राजा प्रणव सिंह चैंपियन और उमेश शर्मा को लेके। तो मतलब मैं ये इस संवाद का विषय नहीं है, और हमें उसमें कुछ इंटरेस्ट भी नहीं है, आज आप क्योंकि कंट्रोवर्सी करवाओगे। नहीं, कंट्रोवर्सी नहीं कराने की बात नहीं है। जब एक युवा मेरे सामने बैठा है और जो गुर्जर समाज से आता है, ठीक है, और जब हमारा कोई लीडर कुछ करता है तो उसका प्रभाव पूरे युवा शक्ति पे पड़ता है। आपने तो एक युवा उस पूरे प्रकरण को कैसे देखता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। आपने एक बात कही, कुंवर पन्ना सिंह चैंपियन जो गुजर समाज से आते हैं, और एक आपने कही उमेश शर्मा। वो उमेश शर्मा नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं है, वो उमेश कुमार है। वो एक अलग रिलीजन से आता है, अलग एक जाति से आते हैं। तो थोड़ा सा मेरा ये बोलने का वो था कि तो क्योंकि ब्राह्मणों का तो उनको सानिध्य प्राप्त है ना, ब्राह्मणों का देखो, तो उनको सानिध्य प्राप्त मिला। ब्राह्मणों का सानिध्य प्राप्त तो सबको है। भाई, गुजरों से ज्यादा ब्राह्मणों का आदर कौन करता है? हमारे यहाँ तो 6 साल का बच्चा भी सिरहाने पे बिठाते हैं। बिल्कुल सही बात तो है। गुजरों से ज्यादा ब्राह्मणों को कौन आदर आदर दे सकता है? और ब्राह्मणों ने हमेशा गुजरों को आशीर्वाद दिया है। उन्हीं के आशीर्वाद से तो हम आगे बढ़े हैं। तो गुजरों का जो विकास हुआ है, इतने आगे पढ़ लिख रहे हैं, आगे अलग अलग चीजों में जा रहे हैं, तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से तो जा रहे हैं। तो बिल्कुल सही आप बात। खुद बताओ, कोई ब्राह्मण ऐसी हरकत कर सकता है जो उमेश कुमार ने की? जो महल पे जाने वाली घटना मैं आपको बता दूं, जो महल पे जाके उन्होंने बोला था महल में आग लगा देंगे, हम कुंवर सिंह चैंपियन के लिए नहीं वहां गुजर बिरादरी इकट्ठी हुई थी। वहां उस महल की अस्मिता जुड़ी थी, और वो महल किसी गुजर समाज का नहीं है। वो महल जो लंडोरा रियासत हुआ करती थी, वहां के आसपास के कई सौ गांव थे। हर जाति, हर बिरादरी, हर धर्म के लोग थे। बिल्कुल। तो वो जो उस दिन भीड़ इकट्ठा हुई थी, वो हर धर्म के लोगों की भीड़ थी। वहां सिर्फ गुजर ही नहीं थे। तो किसी के घर पे जाके अगर आप ऐसी हरकतें करोगे, तो देखो, गुजर माँ का दूध पी रखा है, तो सही थोड़ा सा से। तो खोलेगा ही। बाकी तो आपको सब घटना पता ही है कैसे हैं। चैंपियन साहब हमारे बहुत ही सुलझे व्यक्ति भी हैं, और बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति भी हैं। उमेश भाई भी बहुत समझदार व्यक्ति हैं, पर मुझे इन दोनों से उम्मीद नहीं थी कि ऐसी घटना करेंगे। कुछ चीजें, व्यक्तिगत चीजों को इन्होंने जो है ना सामाजिक रूप दे दिया, और बहुत ज्यादा चीजें मतलब फैला दी, और उसका नुकसान देखो। अब दो गुट आमने सामने आ गए, वो तो शुक्र है कि चीजें घटना प्रशासन बड़ी नहीं हुई, घटना प्रशासन बड़ी नहीं हुई। द्वारा नियंत्रित कर ली गई समय रहते। कुछ बड़ी घटना नहीं हुई, वरना बड़ी घटना का रूप भी लिया जा सकता था उसमें। मेरा मानना ये था, ये पहले भी दोस्त थे।
ये दोनों तो दोस्त ही थे ना पहले। अच्छा। अगर इन बीच में इन दोनों के बीच कुछ भी कंट्रोवर्सी चल रही, दोनों आपस में बैठ के सुलझा सकते थे। अगर आप मुझे गाली दे रहे हैं, अगर मैं आपको गाली दे रहा हूँ, तो आप ये उसको सोच, व्यक्तिगत है ना, तो व्यक्तिगत है। आप मुझे डांट सकते हो ना, मुझे मुझे पास में बुलाओ या मेरे पास आ जाओ आप, तो आप मुझे समझा के बोलोगे ना कि अरे वीर ये गलत है, और मैं आपको बोला नहीं भैया तो ठीक है कहीं ना आपकी बात। कहीं ऐसा तो नहीं है इस सब लपेटे में राजा साहब आ गए और हमारे उमेश शर्मा जी जो है हाइक पे चले गए? क्योंकि इस पूरी कंट्रोवर्सी में मैं जो देख पा रहा हूँ, उनका जो फैन फॉलोइंग है बहुत तेजी से बढ़ा। चैंपियन साहब का, चैंपियन साहब का नहीं बढ़ा, उमेश शर्मा जी उमेश का बढ़ा। शर्मा जी का। फैन हाँ, फॉलोइंग बहुत बढ़ा। फैन फॉलोइंग कहीं देखो, ना कहीं मैं जो देख पा रहा हूँ कि वो खेल खेल गए। हो सकता है वो राजनीति खेल बढ़ाने खेल के गए। लिए आगे। उनको देखो वो राजनीति में, अब उन्होंने जो चुनाव लड़ा वहां पे, आपको पता है किस तरीके से चुनाव लड़ा, क्या चीज दिखाई, क्या नहीं, जनहित के मुद्दे तो कोई थे नहीं ना। बताओ, अब खानपुर की जनता को जाके देख लो अब क्या हो रहा है। मैं उसी क्षेत्र से आता हूँ, मेरे आधे ज्यादा रिश्तेदार वहां से आते हैं। क्या है खानपुर में जो पुराने विधायक ने और पुराने मंत्री ने जो किया, शायद ही कोई कर सकता। खादर क्षेत्र है, खादर क्षेत्र को इतना विकसित करना, इतना बढ़ाना सबके सामने है। मैं अब उस पे राजनीति चीजें हो जाएंगी, राजनीति बातें हो जाएंगी, तो बहुत चीजें हैं, नहीं, ठीक है। राजनीतिक बातें नहीं है, आपका क्षेत्र है, आपका गृह क्षेत्र है, आप उसके बारे में आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? सही बात है, पर उसके बारे में तो हम ही बोलना पड़ेगा ना। विकास, विकास देखो ना, विकास किसने किया, काम किसने किया। एक मैं मुंह से बोले जा रहा हूँ कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, पर काम किसने किया, काम भी तो बताओ ना। सही बात है। जो 20 साल अगर वो विधायक रहे हैं, तो 20 साल कुछ ना कुछ तो किया है ना काम, वहां की अभी जनता तो तभी साथ। 20 साल रहे भी है। हाँ। एक बार कई बार तो क्या होता है, चीजें लगातार कंटिन्यूस एक ही चीज आती है, हम्म। तो वो एक उबाऊपना आ जाता और है। ऐसा नहीं है, वो आदमी निर्दलीय चुनाव जीता, हम्म। वो आदमी कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीता, वो आदमी भाजपा से चुनाव जीता, और 3 बार जिला पंचायत जीता। तो हम्म। उसने क्षेत्र के लिए कुछ तो किया होगा, जनता ने उसको वहां खड़ा किया है। बिल्कुल और सही। दुर्भाग्य से चैंपियन साहब चुनाव नहीं लड़ सके थे लास्ट बार। उनकी धर्मपत्नी थी जो देवरानी जी, वो चुनाव लड़ी थी, और दुर्भाग्यवश वो एक राजनीति का शिकार या कुछ भी चीजें मान लो, वो अगर हार गई, तो आई होप कि आने वाले टाइम पे दोबारा वहाँ पे एक अच्छे युग की और एक अच्छे राजनीति की और अच्छे कार्यों की शुरुआत होगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। सब चीजें वापस अच्छी हो जानी चाहिए, क्योंकि हाँ, अब हो रही है, देखा आपने दोनों का फेसबुक वगैरह पे चल रहा है। हाँ तो स्वास्थ्य खराब हुआ चैंपियन साहब का, उन्होंने को संभावना भी जताई, उन्होंने भी आभार जताया। बिल्कुल सही बात ठीक है। है। वो सब सब हो जाता है। जब पिक्चर का दी एंड होता है ना, तो सब चीजें सेट हो ही जाती है। सब सेट हो दी जाता है। एंड तक होते होते सब चीजें सेट हो जाती है। बट ये है, ये एक अच्छी चीज हुई है कि इस पूरे प्रकरण में जनमानस का नुकसान नहीं हुआ, घटना ने बड़ा रूप नहीं लिया। कुछ ऐसी घटना अप्रिय हो जाती तो दोनों के माथे पे कलंक लग जाता। जान माल की हानि नहीं हुई। जान माल की हानि नहीं हुई है। तो ये एक अच्छा हुआ कि दो समझदार व्यक्ति, चलो जो भी है हमसे तो ज्यादा ही समझदार है वो, और दोनों ही समझदार है और हमारे लिए दोनों ही आदरणीय है। तो ठीक है, अब जो है जैसा है उसको ऐसा ही रहने देते हैं। बाकी आपने बताया, अब आप आरंभ करने वाले हैं, आरंभ की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस सब के बीच में वीर, आप युवा शक्ति के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे सामाजिक कार्य हम करते हैं, हम्म। तो आज का युवा सामाजिक सामाजिक कार्यों को किस दृष्टि से देखता है, वो मैं आपके शब्दों में जानना चाहूंगा। देखो, आज का युवा सामाजिक कार्य करना तो चाहता है, सब कुछ करना चाहता है, कहीं ना वो एक राजनीति का और एक राजनीति का शिकार हो जाता है, उसको सही दिशा नहीं मिल पाती। सब कुछ मतलब शहर के इतने युवा हैं, मैं लोगों से मिलता हूँ, काफी जगह जाके बैठता भी हूँ, तो लोगों को करने की इच्छा शक्ति तो है। कि जैसे कि आजकल एक मुद्दा चल रहा है, नशे का मुद्दा बहुत चल रहा है, सूखे नशे का मुद्दा, सुखा स्मैक नशे। चल रहा है, सुल्फा चल रहा है, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो गलत चल रही हैं। और आपने देखा होगा हरिद्वार में एक वेश्यावृत्ति, वैश्यावृत्ति मैं देख रहा हूँ अभी कुछ बढ़ती जा रही है। वेश्यावृत्ति बहुत बढ़िया। आपने देखा होगा करण पंडित भाई है एक हमारा, हम्म। उसने वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए इतना बड़ा मुहिम उसने छेड़ी, और उसने अपनी जान को हाथ पे रख के वो उसने वहां पे करके वो सारा चीजें खत्म करी। पर फिर से वो चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं, तो प्रशासन को तो ये चीजें दिखती होंगी ना। जब एक हम्म। आम आदमी को चीजें पता लग रही हैं, करण एक आम पंडित को आदमी पता वहां लग तक रही है, पहुंच पा हमको। रहा है। हाँ, तो शासन प्रशासन को क्यों नहीं पता लग पा रहा। वो हरिद्वार जो हमारी आस्था का प्रतीक है, पूरे वर्ल्ड में हरिद्वार को लोग जानते हैं, और हरिद्वार के रेलवे स्टेशन के पास और धर्म नगरी में ऐसी चीजें हो रही है वेश्यावृत्ति जैसी, और सूखा नशा स्मैक बिकना, तो ये चीजें तो गलत है ना। अभी हम्म। गंगा घाट के आसपास के जो क्षेत्र है, जो झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई है, वहां पे बताओ मांस बन रहा है, मांस बिक रहा है, दारू बिक रही है,
तो ये कहीं ना कहीं हम्म। देखो आस्था के साथ तो खिलवाड़ कहीं है। ना कहीं प्रशासन उस चीजों को लेकर उतना और मैं सजग नहीं है और जितना मैं होना आपको एक चीज चाहिए। बात बता दूं, दीपक भैया, क्या था पहले आपने देखा होगा, जो लोग आते थे हरिद्वार में 10-10 12-12 दिन रुक के बारह जाते थे। बारह दिन मैं खुद के पर्टिकुलर में हाँ। बताऊं, जब मैं 26 साल पहले हरिद्वार आया था, मुझे लगभग 26 साल हरिद्वार में रहते हुए हो गया, तब का हरिद्वार और आज का हरिद्वार बहुत परिवर्तित हाँ, है। तो 12-12 दिन लोग रुकते थे यहाँ पे। धर्मशालाओं में अब रुकते थे। आज की डेट में क्या है, लोग आए, गंगा स्नान किया, फटाफट भाग गए। हम्म। क्यों भाग गए? क्योंकि हमारे पास गंगा के अलावा और कोई धार्मिक ऐसी चीज यहाँ पे हम नहीं बना पा रहे हैं, कि ऐसे माहौल नहीं बना पा रहे। माहौल 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 नहीं को बना देख रहा के नहीं लोग रुकता। है। धार्मिक चीजें तो बहुत है यहाँ पे, काफी मंदिर है हमारे यहाँ, काफी पौराणिक मंदिर है, काफी सिद्ध मंदिर है, सब चीज है। पर जो माहौल देखते हैं, रेलवे आदमी रेलवे स्टेशन से उतरता है, आदमी बस स्टेशन से उतर रहा है, उसको ये सब चीज दिखती है। तो ये यहाँ पे क्या चल रहा है? उधर का एरिया अपने आप में मतलब कहीं ना कहीं हमें रेड एरिया की याद दिलाने लगता है शाम को 8 बजे के बाद। बताओ, मतलब वहीं मीट मिल रहा है आपको, हम्म। वहीं दारू मिल रही है आपको। तो कहीं ना कहीं देखो चीजें ये गलत है। बिल्कुल और सही बात है। एक स्वच्छता को लेके हरिद्वार का अगर कहीं नाम आता है, कोई दूर कहीं बैठा होगा, तो हरिद्वार हरिद्वार के नाम से सिर्फ उसे गंगा जी याद आती है। तो मतलब हर हरिद्वार में एक महिला क्या रात को 8 बजे एक महिला अगर कहीं जाना चाहे तो ये सब नहीं, देखने के ये बाद क्या ये सुरक्षित है? ये चीजें तो ठीक है, हरिद्वार में महिला सुरक्षित है। हरिद्वार में मैं नहीं, थोड़ा सा मैं इसमें आपकी बात से मैं ताल्लुक नहीं रखता, एक क्योंकि एक मैं आपको एक कंडीशंस बताता हूँ क्या चीजें हैं। हमारे हरिद्वार में कुछ लोग रात को दारू पीने के बाद हुड़दंग मचाते हैं, हुड़दंग मैं है ना? मैंने भी देखा, मैं वो उसी को हाँ। बात बोल रहा हूँ। 8 बजे के बाद का हरिद्वार और 12-1 बजे तक का हरिद्वार अलग होता है उस हरिद्वार से जो दिन में आता है। वो वो उसी चीज पे के लिए मैं कह रहा हूँ। तो इसी चीज, यही तो चीज है, यही तो हमें सब मिलकर सुधार करना है। और जब एक यात्री आता है, एक पर्यटक आता है गंगा, अगर वो कहीं धर्मशाला में रुकता है, वो धर्मशाला में तो बैठा नहीं रहेगा। नॉर्मली क्या होता है, आप दिन में आए, आपने गंगा स्नान किया, शाम को भोजन किया, आप कहीं भी जाते हो, आप शाम को घूमने निकलते हो, और जब हम घूमने निकलते हैं तो हम क्या संदेश दे रहे हैं? वो हरिद्वार के आसपास का अगर होटल से बंदा निकलेगा तो देखा यार ये हरिद्वार इसके लिए कहीं आएगा। कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती क्या है, हम लोकल लोगों की भी है, कि हम इस चीज पे ध्यान नहीं देते, ना इस चीज पे हम बोलते हैं। अब आपने देखोगे हरिद्वार में ई रिक्शाएं कितनी हो गई। ई रिक्शा है। ई रिक्शा बहुत चलती, हमने ई रिक्शा बिल्कुल ऐसे रेवड़ी की तरह बांट बांट दी हम्म। है। और ई रिक्शाओं के जो मालिक है, उन्होंने आगे किराए पे दे दिए। अब इन्होंने यूनियन बना ली। आप देख सकते हो कि हरिद्वार पोस्ट ऑफिस से 0 जोन लगा हुआ है। वहां पे कोई भी कॉमर्शियल वाहन या कोई भी नॉर्मल वाहन नहीं जाएगा। पर वहां धड़ल्ले से ई रिक्शा चलती हैं। किसी भी ई रिक्शा वाले का कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। सब ज्यादातर अगर आप निकल के आओगे देखोगे, आधे से ज्यादा क्रिमिनल नहीं मिलेंगे आपको। सबसे ज्यादा आज की डेट में सबसे पर्टिकुलर ज्यादा क्रिमिनल मिलेंगे आपको क्रिमिनल उसमें। मिलेंगे, और बहुत सारे गोरख धंधे ई रिक्शा से ही हो रहे हैं। कोई चोरी करके आया, कोई मर्डर करके आया, कोई बस बलात्कार करके आया, सबको यहाँ श्रेय ले जाते हैं, ई सब कुछ रिक्शा है, चलाते हैं। ई रिक्शा तो कम चलाते से कम उनकी वेरिफिकेशन तो होनी चाहिए। किसी के पास डीएल ही नहीं है। हैं। अगर ई रिक्शाओं की आज की डेट में आप चेकिंग करा दो, उनके ड्राइवरों को चेकिंग करा दें, तो आप देखोगे आधों के पास डीएल ही नहीं, आधों के पास कागज ही नहीं है। ये नहीं पता ये रहता क्या है। चीजों को इतना भी आसान नहीं बना देना चाहिए। इतना आसान बनाने से चीजें क्या होती है, अब वो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जब तक हम सड़क पे नहीं आएंगे ना, तो देखो तब तक ये चीजें नहीं होंगी। सबसे पहले ये यूनियन खत्म कर देनी चाहिए। हम्म। जो ये यूनियन बन चुकी हैं, यूनियन के अंडर में आके ई रिक्शा वाले ऑटोमेटिकली ऐसे समझते हैं कि पता नहीं क्या चीज हम बन चुके अब हैं। तो हम यूनियन वाले और हैं। यात्रियों के साथ बदतमीजी करना, हम्म। गलत तरीके से किराया लेना। मतलब एक किराए का क्राइटेरिया बनाओ ना आप। अब हम्म। जाना है 1 किलोमीटर, तो उससे लिए हमने 500 रुपये, तो ये चीज भी गलत है ना। बिल्कुल, आप उतर जाओ रात को बस स्टैंड पे उतर जाओ, बस शिवाल नगर के लिए आपसे 500 भी मांगेगा, 800 भी आठ, मांगेगा। और आपको देने पड़ेंगे। देने पड़ेंगे। बदतमीजी होगी, उनकी उनकी यूनियन बन चुकी है कि 500 ये मांग रहा, तो ये भी 500 ही मांगेगा, आपको बिल्कुल। देने पड़ेंगे, देने बिल्कुल। पड़ेंगे। तो जब कोई पर्यटक जब आता है ना कहीं से, और वो इस तरह की यादें लेके जाता है और इस तरह का उसके साथ व्यवहार होता है, तो वो कहीं ना कहीं गंगा माँ के अस्तित्व पे ही एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और ये क्वेश्चन मार्क आता है सरकार पे भी आ जाता है। अब सरकार भी देखो क्या है, सरकार तो करती है, सरकार ने तो योजनाएं बना दी, सरकार ने आगे बिल भी पास करने, सरदार ने उनके सब चीजें आगे निकाल दी। पर जो यहाँ पे जो अधिकारी बैठे हैं, जिनको देख रहे हैं, जिनके संयोजन में काम हो रहा है, वो कर हम्म। रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये मेन बात उस पर भी है ना। अब आपने एक चीज बताई थी मुझे महिलाओं के लिए, कि महिलाओं को क्या करना चाहिए, महिलाओं के लिए सुरक्षित क्या चीजें हैं। सबसे पहले महिलाओं को इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। हम्म। जब तक महिलाएं इंडिपेंडेंट नहीं होगी, जब तक महिलाएं अपना स्वतः व्यापार, स्वतः अच्छी नौकरी, स्वतः पढ़ेगी नहीं, तो महिला हमेशा दबी हुई रहेगी।
मैं हर महिला को ये कहना चाहता हूँ, हर लड़की को ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी लड़की हो, कोई भी महिला हो, चाहे शादी के बाद चाहे शादी से पहले, वो अपना जो भी वो करना चाहती है, कोई व्यापार, कोई बुटीक खोलना चाहती है, कोई पार्लर खोलना चाहती है, या कोई भी और बहुत से काम महिलाओं से रिलेटेड हो गए वो करना चाहती है, तो उसको करना चाहिए। महिलाओं को इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है आज की डेट में, क्योंकि आप देख रहे होंगे हमारे समाज में कुछ दिनों से या कुछ सालों से एक डिवोर्स के केसेस बहुत केसेस बहुत बढ़ बहुत गए बढ़ रहे हैं। हैं। तो जो संबंध विच्छेद जो हो रहे हैं आपस में, महिलाओं के और पुरुषों के, हस्बैंड और वाइफ के, तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी दुखदाई होते हैं। अगर महिला इंडिपेंडेंट होगी ना, तो वो आगे सरवाइव कर लेगी। बिल्कुल। एक तलाक होने के बाद घर टूट जाता है, परिवार टूट जाता है, तो कम से कम वो चीज को सरवाइव तो वो कर लेगी। बिल्कुल। ये बिल्कुल। चीजें ये चीजें हैं, हम्म। ये चीजें करनी भी चाहिए। और ये सभी से निवेदन है, और सभी चीज को करे भी। आपके माध्यम से अगर मेरी बात ये जाती है, तो मैं सभी से कहूँगा सभी इंडिपेंडेंट बने और सभी अपना काम करें, जो भी आपको करना चाहिए। हाँ, एक दबाव भी बना रहता है, एक दबाव भी हस्बैंड पे बना, भी एक दबाव हाँ बना रहता है कि ये फुल्ली मुझ पर डिपेंड नहीं भाई, है। अगर हम बात कर रहे हैं कि आजकल महिला पुरुष बराबर है, तो बराबर बनो ना। बिल्कुल सही तो बात है। बराबर कौन, बराबर बनाने वाले भी तो हम ही है ना। अगर मैं अपनी बहन को, अपनी वाइफ को या अपनी माता को जब तक मैं उस चीज में आगे नहीं बढ़ाऊंगा, तो शुरुआत तो हमें अपने आप से करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल तो सही, बहुत ये सभी के लिए, ये सभी के लिए। होना चाहिए। आपका पूरा परिवार है, आप चारों जने, आपका दोनों बेटे, आपकी वाइफ और आप लग कर थे हो। मैं लगभग 2016-17 से आपको देख रहा हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है इस चीज को देख के। मैंने कहा आप लगे हुए हो, सामाजिक काम कार्य में लगे हुए हो ना, तो सबको ये पहना कि पूरा परिवार वो काम करता है। पूरा हम्म। परिवार बिल्कुल बिना किसी राजनीति के, बिना किसी उसके दबाव के और ना किसी लालच के आप लोग लगे लगे रहे, तो ये मुझे भी अच्छा लगता है ये चीजें। एक्चुअली क्या होता है ना, देखो क्या होता है वीर, एक जिम्मेदारी होती है हम्म, जो आपको कोई देता नहीं है, आपको लेनी होती है। जैसे मैं ये मानता हूँ, ये मैं मानता हूँ, ये मेरे पिताजी का की सीख है मेरे लिए, कि ये नहीं देखना कि हम क्या ले सकते हैं, देखना ये हम दे क्या सकते हैं। ये कह सकते हैं। तो लेना बहुत आसान है, सही पर बात है। हमें इस नेचर को हम क्या दे सकते हैं, इस समाज को हम क्या दे सकते हैं। अपने बच्चों के लिए सभी करते हैं, हम्म, समाज हित के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देना इंपॉर्टेंट है, लेना नहीं, देना इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हमने ये मंच बनाया संवाद, तो संवाद बनाने का सिर्फ इतना सा ही एजेंडा था कि एक वो मंच जहां से कुछ अच्छी बातें निकल के आए, हम्म, अच्छी चीजें निकल के आए। अगर मेरे और आपके इस संवाद से प्रेरणा लेके एक व्यक्ति भी चल पड़ता है समाज सेवा की ओर, या हमारे इस संवाद से प्रेरित होकर कुछ ऐसा करने लग जाता है, तो हमारे लिए सफल है। बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं जब भी तो इस चीज को शुरू से कहता हूँ, तो मैंने समाज सेवी जब कार्य स्टार्ट किए थे, कि आप ना सामाजिक कार्य को एक सामाजिक कार्य ना बना के ना उसको उस टाइम का फैशन बना दो। फैशन बना दो। आप फैशन की तरह आप काम करो ना। अगर आप नई साड़ी, नई सूट, नए कोट पैंट, नए ब्लेजर सब चीज पहनते हो नए डिजाइन के हिसाब से, तो अपने सामाजिक कार्य को फैशन के हिसाब से करो ना। क्या दिक्कत है करने में? सही बात है, सही बात है, बहुत अच्छी। अगर आपका उस टाइम 2018 के हिसाब से हमारा वो फैशन था, तो अगर 2025 में एआई के जमाने में और आईफोन 16 के जमाने में, तो हम्म। हमारा अपडेट कितना बस हो ये जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आदमी को ना, देखो क्या होता है, कोई बोलता है कि यार ये समाज सेवा, उसमें पैसा लगता है। वो कुछ नहीं लगता। किसी भी कार्य को करने के लिए मैं मानता हूँ, लोग ये बोलते हैं जैसे कोई बिजनेस करना है तो उसके लिए पैसा लगता है। कुछ सही नहीं बात है। लगता है भाई, एक ही चीज लगती है, वो है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, बिल्कुल बहुत अगर सही आपके बात है। अंदर आत्मविश्वास है, तो आप शून्य से भी एम्पायर खड़ा कर सकते हो। आप अगर आपकी करने की इच्छा है ना, तो आपको ये नहीं इच्छा सोचना शक्ति कि है तो पैसे, आत्मविश्वास, सब कुछ आ जाएगा सब। आपको पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, कुछ आप भी नहीं। ऑटोमेटिकली करोगे। अब आप कुछ काम करने जाते हैं, ठीक है, घर में मकान बनता है, तो मकान बनने का बजट होता है कि ठीक है मैं 20 लाख रुपए मकान में लगाऊंगा। और जब मकान बन के तैयार होता है, तब कितने पैसे लग चुके होते हैं? बिल्कुल तब दस बिल्कुल। लाख रुपए ऊपर लग चुके हैं। वो पैसे कहाँ से आते हैं? वो ऑटोमेटिकली आते हैं ना, तो वो आपकी लगन है। देखो आप क्या कमा होता भी है, तो रहे हो ना, आपकी देखो लगन भी तो है ना, तो वही यही यही चीज है। होता है। कोई चीज स्टार्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं ये मानता हूँ। चीजों को पीछे जाके ठीक करने से बेटर है कि आप जहाँ हो बस। वहां से सुधार लो। हाँ सुधा। और किसी भी चीज को ना, शुरुआत इंपॉर्टेंट है। अब देखो परम पूज्य बाबा हमारे नीम करोली जी महाराज हैं। बाबा के पास कौन सा बैंक बैलेंस था? बाबा ने अपने जीवन काल में 300 हनुमान मंदिरों का निर्माण किया। बताओ। 300 हनुमान मंदिर। तो बाबा के पास कौन सा बैंक बैलेंस था? पर वो क्या है ना, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की ओर, और लोग मिलते गए और कारवां बनता देखो, गया। बाबा नीम करोली पे वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी भी आता है और वर्ल्ड का सबसे गरीब आदमी भी आता है। तो
बाबा का आशीर्वाद है, ये बाबा को पता है कि मुझे किसके साथ क्या करना है। ये बाबा ये किसी को दुख नहीं रखता, तो बाबा नीम करोली के ये तो देखो, ये क्या तो है, देखो ये अद्भुत लीला है ये। बाबा की प्रेरणा ही है। ये बाबा की प्रेरणा से ही ये संवाद शुरू हुआ है हम्म, कि हमें चीजें, मेरा सिर्फ इतना सा संकल्प है इस संवाद को लेके कि हरिद्वार में समाज सेवा और समाज सेवी बहुत है। मैं उस हिडन टैलेंट को बाहर निकालना चाहता हूँ ताकि मैं उनसे बात करूं। मैं आपसे जब संवाद कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ सीखना चाह रहा हूँ कि मैं वीर से क्या सीख सकता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अपने आप को सीखने वाली प्रक्रिया में ही रखना चाहता हूँ। मैं आज भी वही अबोध स्टूडेंट हूँ जो पहली दूसरी कक्षा का है, और मेरे सामने बैठा हुआ हर प्रत्येक व्यक्ति मेरे लिए विद्यमान है। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं उससे क्या सीख सकता हूँ, क्योंकि जब हम जिस दिन वीर हम लोग सीखना बंद कर देते हैं और हम सोचते हैं अब हम सिखाएंगे, उसी दिन हमारा पतन स्टार्ट हो जाता है। वो हम्म, हमारा पतन का प्रारंभ है। और जब तक हम सीखने की प्रक्रिया में रहते हैं तब तक हम बहुत कुछ सीखते रहते हैं। आप किसी से भी सीख सकते हो। मैं अपनी सही बात है। बताऊं, मैं उस स्वीपर से भी सीखता हूँ। अगर एक स्वीपर झाड़ू लगा रहा है ना, कैसे तो मैं झाड़ू उससे लगा भी रहा है। सीखता हूँ वो कैसे लगा रहा है, क्योंकि वो उसका एक्सपर्ट है। अगर वो जो काम जो कर रहा है आप उसे सीख सकते हो। सब कुछ आपको सिखा देगा यार। सीखने की आपके लिए प्रबल इच्छा होनी चाहिए, नेक नियत मंजिल आसान। पूरे तन मन धन और भाव से आप कोई कार्य का संकल्प ले लो, तो उसके बाद ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए आपके साथ बहुत लग जाती है। बहुत सही बात की आपने। तो मैं गुरु दिवस पे एक पोस्ट डालता हूँ हमेशा। मैंने मेरा हर एक वो व्यक्ति गुरु है जिससे मुझे कुछ सीखने को मिलता है। तो जिससे मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है वो मेरा गुरु, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी सिखा के बहुत चला गया। इस बात में मैं देखो आपकी बात को, कई बार लोग क्या कहते हैं गुरु एक होना चाहिए। गुरु एक नहीं होते, गुरु अनंत होते हैं। वो जैसे मेरे परम पूज्य गुरुदेव महाराज नीमकरोली महाराज, अब जी, वो अस्तित्व में नहीं है। सही बात ठीक है। है। तो वो अस्तित्व में नहीं है। जब प्रेमानंद जी महाराज को मैं सुनता हूँ ना, तो मुझे उसमें गुरुदेव दिखते हैं। गुरुदेव दिखते हैं। जो कोई अच्छी बात करता है मुझे उसमें गुरुदेव दिखते हैं। मैं क्या मानता हूँ, हर वो अच्छी बात जो मुझे सबल देती है, जो मुझे प्रेरणा देती है, जो मुझे शक्ति देती है, वो मेरे गुरुदेव के द्वारा की गई है। तो जब हम बोलते हैं ना पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे, आप नारायण को खोजने निकल जाओ, पर आप सोच रहे हो कि वो पीताम्बरी पहन के बंसी बजाते हुए आएंगे, तो वैसे नहीं आएंगे। और नारायण आपके साथ दिन में कई बार मिलते कई हैं। बार मिलते हैं, बहुत बहुत ठीक है। सही बात की, बहुत बस कई बार बस। मिलते हैं। और जब आपको एक मरीज है उसको ब्लड चाहिए, और एक वीर ने फोन किया, एक बंदा आया, उसने अपना ब्लड डोनेट कर दिया, वो नारायण था। नारायण था। ठीक है। जब हम एक अच्छे कार्य का संकल्प लेते हैं, एक व्यक्ति है भूखा है, और मैं कह रहा हूँ मेरी इच्छा नहीं है डोनेट करने की, कुछ भी मैं कुछ नहीं देना चाहता, पर मेरे पास अतिरिक्त है। मैं ब्लड ब्लड वाली बात पे आता हूँ। ब्लड डोनेशन कैंप चलते थे, बड़े बड़े कैंप चलते थे, मुझे नहीं नॉलेज थी क्या होता है क्या नहीं होता। तो एक दिन क्या हुआ, तो ब्लड ब्लड का कैंप लगा हुआ था, नॉर्मल सा। नेहरू युवा केंद्र है हमारे यहाँ एक, पंडित नैनदेव तिवारी यूथ हॉस्टल के नाम से। हम्म। तो वहाँ ब्लड कैंप लगा हुआ था, काफी बड़ा ब्लड कैंप लगा हुआ था। तो मैं भी चला गया, मैंने पहली बार खून दे के आता हूँ। तो ये कहते कि भाई गुजर का खून है, दे तो सही यार। मैंने, भाई गुजर का खून है, सबका खून एक जैसा होता है, सबका एक मैं जैसा भी होता खून है। दूंगा। तो मैं खून देने चला गया, तो मेरा उसने ब्लड टेस्ट किया। तो मेरे को देख के थोड़ी देर रुक गया। वो कह रहा आप ना थोड़ी देर आप खून मत देना, आप इधर बैठ जाओ। मैंने कहा मुझे लगा मेरे खून में कोई दिक्कत तो नहीं आ गई, मैंने मेरे अंदर कोई बीमारी तो नहीं आ गई। हम्म। तो उसने कहा आपका ना रेयर है। मतलब रेयर क्या होता है? उसने कहा रेयर आपका ना अलग खून है, बी नेगेटिव है आपका। ओके। तो मैंने कहा मेरा बी नेगेटिव है ना। बी नेगेटिव क्या होता है मुझे नहीं पता था, बी नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है। फिर आप ना बहुत रेयर लोगों में आते हो, हाँ, बहुत रेयर लोगों का खून होता है बी नेगेटिव। तो आप हम कैंप में नहीं लेंगे, तो आपका खून हमें इमरजेंसी में चाहिए होगा, इमरजेंसी में चाहिए होता, कि बिल्कुल। कभी से एम्स जाना हो गया किसी को। तो उस दिन वो कैंप खत्म हुआ, तो सडन मेरे पे अगले दिन फोन आ गया हम्म। कि आपका बी नेगेटिव और आपको यहाँ पे खून देने की जरूरत है। मैंने कहा बिल्कुल मैं देने आऊंगा, बताओ कहाँ आना है। तो एम्स में मैं गया। तो एम्स में मैं जाके गया, तो वहाँ पे कोई एक अंकल थे, तो उनको खून देना था, उनका बेटा मुझे बाहर मिला। तो बड़ा पूरा परिवार ऐसे खड़ा हो गया वहाँ पे कि आपका तो बी नेगेटिव है, कहीं मिल ही नहीं रहा। ये है। मैंने कोई बात नहीं, मैंने ऐसा नहीं है, मैंने मेरी फैमिली में भी किसी का बी नेगेटिव होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। बिल्कुल। मेरा है। तो फिर मैंने वहाँ ब्लड दिया, उनको खून की कमी हुई। मैंने अपने भाई का टेस्ट कराया, मैंने भाई तू चेक कर क्या तेरा तेरा ब्लड क्या है। तो कह रहा मेरा भी बी नेगेटिव आया भाई। तो मैंने तू आजा फटाफट एम्स। ये देखो क्या होता है ना, जैसे मैं हूँ पर्टिकुलर, मैं और मेरे दोनों बेटे, हम भी पॉजिटिव वाले हैं। हम्म, हमारी फैमिली में मेरी जो बिटिया है हम्म, वो ओ नेगेटिव है, हाँ, बहुत रेयर है। बहुत रेयर है, तो बहुत मतलब रेयर। वो देखो, ये भगवान ने उसको दिया है। हाँ, वो जब जब उसकी जरूरत पड़ेगी ना, पर्टिकुलर जब उसकी जरूरत पड़ेगी, तो पड़ेगी, उसी की ही जरूरत उसी की पड़ेगी। जरूरत पड़ेगी। और जैसे ब्लड डोनेशन है, मैं आपको बताऊं, मेरे एक वाक्य याद आ गया। अपने एक परिचित
पहले मैं जुड़ा रहा हूँ सनातन हिंदू युवा वाहिनी से, अमित वालिया जी, हाँ बहुत अमित बढ़िया वाले, सज्जन, अमित वाले जी। अमित वालिया भैया हम का, शायद उन्हीं के थ्रू मिले थे, अमित उन्हीं के वाले थ्रू जी, मिले उन्हीं के थे। थ्रू मिले अमित और वाले। मैं बता सनातन दूं, हिंदू युवा वाहिनी में मैं जिला अध्यक्ष बना था, हाँ, तो युवा युवा वाहिनी मोर्चा। के, सनातन हिंदू युवा वाहिनी के बहुत अच्छे मित्र उन्होंने दिए हैं। और अमित भैया भी मतलब मेरे परम आदरणीय रहेंगे हमेशा, कि उनके साथ जुड़ने से क्या होगा, लोगों में जान पहचान हुई। तो उन्होंने एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। उस टाइम मैं उतना इन्वॉल्व नहीं था, मतलब मैं फैमिली और बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट था। तो उनका रात को मुझे फोन आया कि दीपक भैया आपको ना विधायक जी को इनवाइट करना है उसके लिए, ठीक है, वो एक अलग टॉपिक था, वो कर दिया। तो जब डोनेशन, वो ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा था, उसमें मैंने ब्लड देने के लिए अपना चेस्ट कराया। तो बोला आपका शुगर लेवल या कुछ ऐसा हुआ, बोला आप ब्लड डोनेट नहीं कर ऊपर सकते। नीचे है। मैंने कहा ये बड़ा गड़बड़। तो उसके बाद मैंने फिर अपने आपको, मुझे मतलब वहां पे लगा यार मैं नहीं दे पाया, मतलब मैं आया हूँ इस काम के लिए और मैं नहीं दे पाया। होता है कभी कभी किसी को हीमोग्लोबिन की दिक्कत हाँ, तो होती है, उस कभी दिन कुछ मैं, चीजें होती फिर हैं। मैंने अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन किया, ठीक किया। उसके बाद जो भी कैंप मुझे जहां भी मिला, जब भी मिला, तो मैं चाहता हूँ कि यार ये जाना चाहिए, जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, आप सोच लो कि यार ब्लड डोनेट में कई लोगों की धारणा सुनता हूँ, अरे यार ब्लड नहीं देना चाहिए, अरे हमें तो बुलाओ। और मेरी फैमिली का कल्चर पर्टिकुलर ऐसा होता है, आयुष अगर जाएगा तो हम लोग के यहाँ क्या होता है, दोनों बच्चों को यही संस्कार दिया, अगर कहीं गया ना तो कोई कैंप लगे तो आगे ये रख दिया बोतल, ये क्या है, और कैंप लग रहा था। तो मतलब वो चीज है, हम हमने उसको इस ये तरीके अच्छी से लिया, बात है, ये इस अच्छे तरीके से लिया। संस्कार अभी हैं, अच्छी बात है। अभी अपने दिवंगत एक मित्र हैं, रहे हैं, अभी शायद जानते हो, भारतीय जनता पार्टी से, तुषार गोड लड्डू। हाँ हाँ तुषार तो भाई। अभी ये जो आप पढ़ रहे थे ब्लड तुषार डोनेशन भाई। गंगा वाला, तो मैं एक दिन ऑफिस में बैठा हुआ था, ये बराबर में उसकी पुण्यतिथि थी, हम्म। दूसरी या तीसरी पुण्यतिथि थी। तो जैसे आपसे मेल मिलाप हुआ ऐसे ही उनसे भी नहीं था। बहुत प्यारा भाई था मेरा वो। हाँ, तो उसकी एक बहुत अच्छी बात थी, मैं जैसे उस टाइम हैदराबाद रहता था, तो कुछ काम है ना, तो एकदम उधर से आता था, हाँ भैया हो जाएगा, ये भैया हो ना जाएगा। नहीं थी उसके मन में, हाँ, ना तो नहीं थी। मैं उस दिन बैठा हुआ था, जबकि मेरे पास कोई आने वाले थे, तो मुझे किसी ने बताया कि नीचे उनके पापा जी ने उसकी पुण्यतिथि का ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। मैं फट से गया, पहले ये काम करके आएंगे। तो मुझे लगा क्योंकि क्या होगा ना, वहां पे तुषार का नाम जुड़ा है ना, और फिर एक धार्मिक कार्य भी हमें करना भी है। तो इस तरह के कार्यों को जब हम उत्सव के रूप में लेना स्टार्ट कर देंगे, और जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी सबसे बड़ी बात है कि हम चीजों को जिम्मेदारी समझ लें। हम्म। ये हमारी जिम्मेदारी है यार, कल के दिन कोई हमारा ही भाई उस ब्लड के लिए तड़प रहा होगा। बहुत हुआ है भैया, लास्ट कोरोना के टाइम पे हमारे 3-4 लोग ऐसे थे जिनको हम बचा नहीं पाए। मैंने बहुत मेहनत करी उनको लेके, बहुत भागे, सब कुछ जगह गए, पैसा काम नहीं आया, कुछ सामान काम नहीं आया, कुछ काम कुछ नहीं भी आता, चीज काम नहीं आई। कुछ तो भी काम नहीं आता। उस टाइम ब्लड की भी जरूरत बहुत लोगों को पड़ी। अच्छा कुछ लोग ऐसे थे कि कोविड के लिए ना डर ऐसा था कि ब्लड देने से भी डर रहे थे लोग। लोग बाहर निकलने से डर रहे थे, वो खौफनाक जो चीज थी उस टाइम पे। तो हमने अपने लोगों, काफी लोगों को खोया। और सेकंड जो वेव थी, सेकंड वेव में हम सबसे ज्यादा बाहर रहे। हम अपनी गाड़ियों में कोविड के मरीजों को लेके गाड़ी में लेके घूमे। हमने पूरा किया, मैंने ठीक है, मैंने कहा क्योंकि उस टाइम में माहौल ऐसा हो गया था कि यार ठीक है मरेंगे तो। देखो क्या होता है ना, वो सिचुएशन क्या होती है, इन्फेक्टेड है, ठीक है, इन्फेक्टेड है, पर है तो अपना भाई ना। अपना कोई भी हो। क्योंकि वो उस टाइम पे ना जो इमोशंस है ना, वो चाहे अपनी जान पे बन जाए, पर हम अंतिम प्रयास तो करते ही हैं। उस टाइम हमारे साथ कुछ मेरे बड़े भाई ऐसे मेरे साथ में थे उस कोविड के टाइम पे, जिन्होंने बहुत मतलब वो हर चीज से मजबूत है। उन्होंने लोगों को, जो एक्चुअल लोगों को नीड थी ना, कि जिसको पास लोग जा नहीं रहे थे। अब ठीक है कि सबको पता है कि वीर ठीक है, देखने में सब कुछ बढ़िया है, लोग लग रहा हो सब कुछ ठीक है, पर उस कंडीशन, क्या पता उसके कंडीशन ऐसी कैसी आ गई, उसके पास कुछ खाने के लिए भी नहीं है। अच्छा वो मांग भी नहीं सकता। सही बात है। तो हमने ऐसे हिडन लोगों को हमने चिन्हित किया, ऐसे लोगों को चिन्हित किया, और हम प्रॉपर 1 महीने का राशन हर एक बंदे के यहाँ दे के आते थे, हर एक बंदे के यहाँ। तो ऐसे शहर में कम से कम 40 से 50 लोग थे जिनके यहाँ प्रॉपर 1-1 महीने का राशन, पूरा प्रॉपर, दाल वाल आटा चीनी आलू प्याज सब सिस्टम, तेल वेल सब चीज करके, हल्दी वल्दी चाय पत्ती सब चीज, पूरा 1 महीने का प्रॉपर राशन हम उनको दे के आते थे। 1 महीने का, मतलब ये दिखावा कुछ नहीं था कि क्या नाम है फोटो खिंचवा रहे हैं या कुछ करें, प्रॉपर हिडन, बिल्कुल बिल्कुल हिडन। ना उनका मैं नाम बताऊंगा आपको ना कुछ, पर ये कि हमने बिल्कुल लोगों की मदद करी, और दिल से वो आज भी धन्यवाद करते हैं हम लोगों को। और मैं धन्यवाद उन भैया का भी करता हूँ जिन्होंने उस टाइम पे इन चीजों के लिए आगे कदम उठाए। हमारे बड़े भाई विकास गर्ग भैया हैं, तो उन्होंने भी, मतलब ये लोग वो लोग हैं जिनको दिखावा नहीं करना उनको। उनका ये है कि ठीक है यार किसी की मदद हो रही है, वो 10-5 लाख रुपए को भी नहीं देखते। तो ऐसे लोग अपने साथ बहुत है, तो हमें तो बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि ऐसे लोग हमारे साथ हैं। माध्यम उनके लिए हम हैं, पर
उनके उनके सहयोग से हमारा काम हो जाता है, लोगों का काम, लोगों को सेवा मिल जाती देखो है। माध्यम इम्पोर्टेंट होता है। एक सेतु का जब हम सेतु की बात करते हैं ना, हाँ, तो सेतु इम्पोर्टेंट है। अगर हमें इस रोड से उस रोड जाना है जा और रहे हैं, गंगा जी मैया के पार जाना है, हर जाना तो है, सेतु तो चाहिए ही चाहिए चाहिए। चाहिए। तो हर किसी के जीवन में एक सेतु होना चाहिए, बिल्कुल और हम बिल्कुल। अगर किसी के लिए सेतु बन सकते हैं तो हमें बनना चाहिए। और मैं कहा ना मैंने आपको कि एक आपकी वाली बात भी थी कि आपका हर वो व्यक्ति गुरु, मेरा हर वो व्यक्ति गुरु, इससे मुझे कुछ सीखने को जिससे मिलता है। कुछ सीखने को मिले। तो मेरे जीवन में कुछ लोग अब कुछ समय से ऐसे भी आए हैं, कुछ जैसे ऐसे भी आए होंगे जो आपको अच्छी सीख भी सिखा के गए होंगे। हाँ, कुछ कुछ लोग सिखा के भी चले गए। हाँ कुछ लोग ये, कुछ लोग जीवन जीना सिखा गए। हाँ, वो कल सब जरूरी है, सब जरूरी वो कलाकारी सिखा गए। है। देखो वो क्या होगा, कलाकारी सिखा गए। वो जरूरी है ना। वो कलाकारी करके चले गए और हम्म। कलाकारी सिखा गए। पर ठीक है, लोग कहते हैं कि तेरा ना यूज कर लिया। मैंने कहा मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैंने मेरा यूज किया ना, मैं कुछ लायक तो था ना उस चीज के, मेरा यूज कर लिया। तो ठीक है, मैं तो यूज होने के लिए रेडी हूँ। मैंने कहा मेरा जीवन भर यूज करो, मैं हमेशा देखो तैयार हूँ। देखो क्या होता है ना, एक व्यक्ति होता है जिसको एक कंधा चाहिए होता है। ठीक हाँ, है, एक व्यक्ति होता है जिसके अंदर आप 100 बार गिरो तो 100 बार उठ जाओगे। ठीक है, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप मैं ये हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि आप एक बार बना सकते हो ना, तो आप बार बार बना सकते हो। जो चीज आप एक बार कर सकते हो, आप आपने स्वच्छता अभियान को एक बार खड़ा किया, और मेरा ये मतलब पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप ऐसा ही कोई संगठन फिर से बनाओगे, तो उसको फिर उससे भी ज्यादा ऊंचाइयों पर ले जाओगे। क्योंकि इस बार जो वीर करेगा ना, उसमें वो नासमझी वाला जो वीर था, जो एक अल्लड़ बने वाला वीर था, वो नहीं होगा। तो इस बार लोग शायद आपका फायदा ना उठा पाए। पर वर्जन 2 देखे पर शायद ये एक फैक्ट है कि वीर भी किसी का फायदा ना उठाए। है ना। ये तो देखो सबको बस। पता है, ये पूरे शायद जो लोग मुझे जानते हैं वो साक्षी भी इस चीज के। और मैं, मुझे खुद को, मेरे मन को और मेरी आत्मा को पता है कि वीर किसी का फायदा उठाना, हाँ फायदा उसका मैं समाज सेवी इसमें तो उठा सकता हूँ नहीं, वो कि तो तू देखो। ये काम कर, पर मैं उसका मैं गलत नेगेटिव फायदा बस कभी बस नहीं उठा बस बस, सकता। वो देखो, वो क्या है, वो फायदा उठाना नहीं है। वो है चीजों को सही तरीके से इस्तेमाल करना। मैंने अगर पर्टिकुलर आपको मेरी कहीं पे जरूरत है और आप बोलते हो भैया आपको कल वहां पे आना मैं है, बेझिझक बोल देता तो हूँ बस मेरे को चाहिए। बस बस। मैं बेझिझक बोलता हूँ। मैंने आपको बताया ना कि जो मेरा मोटिव दोबारा जो हुआ ना कि सामाजिक कार्यों में दोबारा, क्योंकि मेरा भी बिल्कुल मन नहीं लगता, क्योंकि मेरा मन करता है कि मैं कुछ करूँ कुछ करूँ कुछ करूँ। तो नहीं, कुछ एक टीम बनाने वाला व्यक्ति यार, आज अकेला अगर मतलब, अब देखो, अब आपका जो काम है, प्रोफेशन है, वो तो आप करोगे ही यार, कर ही सब रहा हूँ, करते हैं, हम भी कर ही करते रहा हैं। हूँ। तो क्या हम नहीं करते? पर समाज सेवा एक दायित्व है, जैसे मैंने बोला, एक जिम्मेदारी है जो हम स्वयं उठाते हैं और स्वयं लेते हैं। मैं अपने उस प्रोफेशन को भी ना बिल्कुल एक सामाजिक कार्य से लेके चलता हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ व्यक्ति ऐसे भी आते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, और कि ठीक है वकील साहब हमें ये काम है, ये फला फला करके, मतलब मेरे पास घिस घिस पिट के आदमी आता है। हम्म मैंने कोई बात नहीं, तेरा काम होगा, तू पैसे की टेंशन ना ले, हम्म। तेरा काम होगा। कुछ हमारे जो राजनीतिक लोग हैं, हमारे कुछ पार्षद हो गए, कुछ बड़े भाई ऐसे हो गए, तो मेरे पास लोग भेजते रहते हैं वो, हम्म। कि वो वीर भाई हमारा, तो जाओ तुम्हारा तो काम हो जाएगा, तुम्हारे पैसे की टेंशन ना लो। बिल्कुल तो ये बिल्कुल, चीजें वो उनको भी कॉन्फिडेंस है ना कि यार कॉन्फिडेंस वहां है। पे जाएगा तो हो अच्छा, और जाएगा। रिजल्ट भी देते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ, मुझे कुछ लालच नहीं है हम्म। कि मेरे पास पैसा नहीं आ रहा तो मैं काम ना करूं। मैं आपको बता रहा था कि तो आप मतलब धन के साथ दुआएं भी साथ में कमाते रहते हो, अब तो ये उसी का, तो, क्योंकि दुआएं अब उसी का है ना, देखो वीर आपके सामने बैठा है बस और पहले से और स्माइली चेहरा है बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही बात है, जब आप दुआओं का भी बैंक बैलेंस बढ़ाते रहोगे ना, तो आपको फिर किसी के सामने उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो सब चीजें खुद प्रकृति खुद करती रहती है। मैं आपको एक चीज बता रहा था, मेरे जीवन में कुछ एक साल के अंदर 6 महीने में ऐसे लोग आए कि जिनका मोटिवेशन भी मुझे मिला, हम्म और जिनके साथ मेरा जुड़ाव भी हुआ, बड़ा अच्छा लगा मुझे उनके साथ। और मैं उनको भी मोटिवेशनल करता हूँ कि आप भी कुछ गलत ना करें, है हम्म। ना। और वो ऐसे पॉजिटिव लोग हैं वो, कि मुझे लगता है कि ठीक है मुझे कुछ करना चाहिए अब। लगता है कि ठीक है, मैं शांत था, मैं, लोग मेरे साथ के लोग भाई हैं, करते हैं सामाजिक कार्य, मैं करता रहता हूँ, मैं सामाजिक कार्य मैंने कभी नहीं छोड़े। हम्म। मैं अंदर कुछ ना कुछ, किसी की सेवा हो गया हिडन तरीके से, हो किसी की हम्म, शादी हो गई, कोई बिल्कुल। बीमार हो गया, कोई हम्म। वैसे हो गया, ये काम हम करते रहते हैं। पर अब संगठनात्मक रूप से काम करना, उस चीज को बड़े लेवल पे लेके जाना, पहले तो हम शहर से स्टार्ट करेंगे, पहले हम घर से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल सही बात है। जब तक हम अपना घर अच्छा नहीं कर सकते तो हम शहर कैसे अच्छा कर लेंगे, बिल्कुल और सही हम देश बात है। कैसे अच्छा कर लेंगे। तो बिना किसी राजनीति के, बिना किसी कंट्रोवर्सी के, बिना किसी गलत चीज के, अच्छे लोगों के साथ आगे बढ़ेंगे। माता रानी ने चाहा, बाबा ने चाहा, और बाबा ने चाहा तो अच्छा चलता रहेगा बहुत बस। अच्छा, मेरी शुभकामनाएं है कि आपके एक अच्छी टीम आप पुनः खड़ा करें, और एक बढ़िया संगठन आप दोबारा से बनाए जो हरिद्वार के सामाजिक क्षेत्र के में योगदान करे, और एक नए युग का प्रारंभ करे समाज सेवा में, क्योंकि समाज सेवा हरिद्वार में बहुत होती है।
उत्तराखंड में समाज सेवा बहुत होती है समाज सेवा ही होती है। और समाज सेवा ही होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको इसमें कुछ सोचने वाला विषय नहीं है और आप कर लेंगे, डेफिनेटली उसको आप जरूर से करेंगे। आज आपके साथ संवाद मतलब बड़ा रोचक रहा है। जो मैं स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि आज युवा संवाद है, तो आज के संवाद को हम बोल सकते हैं युवा संवाद, युवा क्योंकि संवाद। आज एक युवा बोल रहा था और मैं सुन रहा था। आप आयु में मुझसे भी कम है, तो ये पहला पॉडकास्ट है जो मुझसे कम आयु का व्यक्ति मेरे सामने बैठा है। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। हाँ मुझे तो आपसे मिलके अच्छा लगा। जब आपसे मैं पहले 7-8 साल हम मिले थे, तो आपके अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी मुझे लगी। मैंने कहा यार भैया बिल्कुल बहुत पॉजिटिव है, मतलब कि ठीक है बहुत कम बोलते हैं, बहुत तरीके से बोलते हैं, बहुत हल्का बोलते हैं, पर अच्छा बोलते हैं। देखो क्या होता है ना वीर, बोलना मैटर नहीं करता है। बोलना, शब्द ऐसे हो जो किसी के हृदय को ना छुए, शब्द ऐसे हो, शब्द संचय बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप पे शब्द चुभते नहीं, आप पे शब्द छूते हैं। हाँ, तो शब्द ऐसे हो और आपकी बात ऐसी हो जो सामने वाले तक पहुंचे हाँ, और प्रभावशाली हो। मैं इसलिए कर पाता हूँ, शायद उस परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद मुझ पे है कि मैं अपने आप को शून्य मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि ये मैं अच्छी शून्य बात है। हूँ। और एक शून्य, जब आप एक शून्य होते हैं ना, क्योंकि मैं अहंकार रहित शून्य भाव से, बल्कि मेरी एक कविता है, मुझे आपको मेरी याद आ गई इसी शून्य से लेके, कि मैं 99 पे उत्सव नहीं मनाता हूँ। मैं 99 का उत्सव नहीं मनाता हूँ। मैं 100 से पहले नहीं रुक जाता हूँ। मैं तलाशता हूँ शून्य को जो मेरे जैसा हो, मैं उसे जोड़ता हूँ अपने साथ और उस 99 को 100 में बदलकर उत्सव मनाता हूँ। क्या बात। क्योंकि जब मैं शून्य हूँ और मैं तलाशता हूँ किसी ऐसी 99 को जिसमें मैं जुड़ सकूं और वो 100 हो सके, क्योंकि शून्य, एक शून्य जब किसी के साथ लग जाता है ना तो उसको 10 गुना बढ़ा देता है। जीरो की वैल्यू तो है, और क्या है। बस तो आदमी जीरो के पीछे तो भाग रहा है। जीरो कितने जीरो जीरो लगे हुए पीछे तो इसके। इसलिए क्या है ना, जब आप शून्य रहोगे ना तो आपको, आपके सामने कोई भी होने दो, फर्क नहीं पड़ता है। आपके सामने वो एक रील्स पे जो आजकल चल रहा है ना, कि या तो ऐसे चलो कि आप राजा हो, या फिर ऐसे चलो कि राजा कौन है आपको राजा फर्क ही को। नहीं पड़ता है। तो वो चीज है, आप आपका व्यक्तित्व स्ट्रांग रखो, आप आपकी बात सही तरीके से सही लहजे में रखो, सुनी जाती है। अच्छा मेरा तो देखो, आपको बोलने का तरीका, आप देखो मेरा तरीका कोई बोलने का राजनीतिक नहीं है। मैं बिल्कुल जैसे मैं हमने हूँ। राजनीतिक कोई बातें भी नहीं, वो क्या मतलब है। मैं तो बोलने का तरीका बता रहा हूँ। मैं जो लोग बोलते हैं ना इस तरीके से, तो मेरा बिल्कुल देसी पना मेरा बोलने का तरीका है। बिल्कुल नॉर्मल वे में मैं बात करता इसको हूँ, बदलना भी मत, है ना। इसको तो बदलना भी मैं मत। कहीं स्टेज पे भी जाता हूँ, कहीं मैं कोर्ट में भी रहता हूँ, या मैं कहीं दूसरी जगह में, तो मैं बिल्कुल, मैं यही भाषा मेरी रहती है। मैं बना के कुछ बोलूँ, उस तरीके से बोलूँ, तो लोगों को लगता है कि देखो बनावट से ना कर रहा ना है। ना तो वीर का जो पता है ना, वीर कैसा है, तो वीर, वीर ऐसा देखो है। देखो वीर ग्रामीण परिवेश से आता है, मैं हाँ। भी ग्रामीण हाँ, परिवेश से आता हूँ, हम किसान के बच्चे हैं। किसान के बच्चे हैं। ठीक है ना। तो जो हमारे अंदर के जो भाव हो ऐसे ही रहने चाहिए, क्योंकि ओरिजिनलिटी जो है ना वो लंबी चलती है, भी वो चलती है। ज्यादा समय तक चलती है। चीजें, दिखावा नहीं चलता। दिखावा ज्यादा दिन नहीं चलता है, तो दिखावा तो एक दिन उतर ही जाता है। तो जब हम ओरिजिनलिटी में रहते हैं, जो हम स्वाभाविक रूप से हैं, जो वैसे ही रहते हैं, तो वो चीजें ज्यादा लंबी अच्छी चलती हैं, ये मेरा मानना है। और गलत भी हो सकता हूँ हर, क्योंकि व्यक्ति विशेष का, हर व्यक्ति का अपना एक अलग अंदाज है, अपनी एक सही अलग बात सोच है, है, तो सही बात है। उस उनके हिसाब से गलत हो सकती है। पर मैं मानता हूँ कि आप सादगी में रहो और आप जैसे हो वैसे ही रहो, जनमानस की सेवा करते रहो और पूर्ण हृदय से कार्य करो, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके कार्य को फलीभूत करेंगी। सही बात है। तो बहुत अच्छा संवाद और बहुत अच्छा आपके साथ आज लगा। और अब मेरी आज के टॉपिक में हमारी कुछ बातें अधिवक्ता के रूप में जो है नीरज, नीरज से आज बात करनी रह गई। आज हमने आज वीर से मिले। जितनी भी बातें की हमने वीर से की। तो मैं चाहूंगा कि हम फिर किसी दिन बैठें और उस दिन हम नीरज से बात करें, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि नीरज से बात करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, एक अधिवक्ता से बात करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बस समय की बंदिशें हैं कि पॉडकास्ट बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए और देखने वालों के लिए बहुत ज्यादा लंबा, उतना टाइम निकालना बड़ा मुश्किल सही, हो जाएगा। बिल्कुल सही बात तो की आपने। क्योंकि हम दोनों ही घर के व्यक्ति हैं, आप मेरे अनुज समान हैं, तो कभी भी हम फिर दोबारा से बैठेंगे और उस बिल्कुल। दिन हम नीरज से बात करेंगे। ठीक है, नमस्ते भारत।